Good morning, class 12th. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to do the second part of the NCRT solution, and that is the question solution of additional exercise. And the name of the chapter is the magnetism and matter. Students, today we are going to discuss about some questions that is the complicated type. कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं. लेट वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट वी स्टार्ट द टॉपिक एंड डू द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. Here the first question is given here 5.18. Okay, in your book there is two more questions are more given there. 5.16, 5.17. That is the theoretical type question and we have discussed in the prior classes when we was discussing about the theory. हम जब थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी पोर्शन के बारे में, तो वहीं पे उन क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था और उनको हमने एज अ होमवर्क उसको हमने किया भी था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the question number 5.18. Let me see what is the question. The question is given here: a long straight horizontal table carrier a current of 2.5 ampere. उसने बोला एक टेबल कैरियर है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है. What amount of the current is flowing here? The value of the current I is equal to 2.5 ampere. देखो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें कर देता है बस. इन द डायरेक्शन ऑफ 10 डिग्री साउथ टू वेस्ट एंड 10 डिग्री नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. अब देखो यहाँ पे बात वो बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ 10 डिग्री. व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसी और अलोंग द ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो उसी समय मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल एक्सिस एक मैंने फिगर ड्रॉ किया था. मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ एंगल हल्का सा टिल्ट होता है. दैट द एंगल इज हियर नियर अबाउट द 10 डिग्री फ्रॉम साउथ टू वेस्ट एंड नियर अबाउट द 12 डिग्री फ्रॉम हियर 12 डिग्री नॉर्थ टू साउथ. ये डिग्रीज मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे कि 10 डिग्री साउथ टू वेस्ट एंड 12 डिग्री नॉर्थ टू साउथ वो हमारा टिल्ट होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैग्नेट है वो नॉर्मल कंडीशन पर रखा है, यानी उसको कहीं से हमें टिल्ट मोड़ा नहीं गया है. इट मीन्स द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपेंस टू बी द 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन. उसने बोला है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मेरिडियन 10 डिग्री ज्योग्राफिकल मेरिडियन से थोड़ा सा टिल्ट है. वही चीज़ है. वहाँ पे हमने क्या बताया था, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बारे में बताया था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बताया था, और ये हमारा डायरेक्शन था, हमारा ये इक्वेटर लाइन था, इक्वेटर लाइन ऑफ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन. ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन का इक्वेटर लाइन था. इट मीन्स हमारा मैग्नेट, हमने जब मैग्नेट को बांध कर छोड़ दिया है तो वो नॉर्मली मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल के साउथ की तरफ एंड ज्योग्राफिकल का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ आ गया है, और हल्का सा ये टिल्ट है. ये एग्जैक्ट ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ना होकर के हल्का सा टिल्ट है. इट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो इफ वी सी फ्रॉम हियर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं. इसका कोई हमारा यूज़ नहीं है, सिर्फ उसने कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया है, कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. द मैग्नेटिक फील्ड इज एट द लोकेशन इज दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज 0.33 गॉस. इसको अगर हम टेस्ला में चेंज करें तो कैसे चेंज करते हैं, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला. वी कैन से 0.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. ये हमारा कन्वर्जन है गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट करने का, यानी 1 गॉस इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है. इट मीन्स अगर हमें गॉस को टेस्ला में चेंज करना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड द एंगल ऑफ अ डिप इज 0. एंगल ऑफ डिप को किससे रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज द डेल वाज 0 डिग्री. एंगल ऑफ डिप हमारा 0 डिग्री है. इफ वी टॉक अबाउट द डिप एंगल क्या होता है, जो हल्का सा टिल्ट होता है अपने कंडीशन पे जो डिप होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप. चलो आगे देखते हैं.
लोकेट द लाइन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, यानी हमारा न्यूट्रल पॉइंट किस लाइन पे यानी कितनी डिस्टेंस के लाइन पर हमारा लोकेट होगा। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स हमारा ये सेंटर पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर लोकेट होगा। चलो लेट वी सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, द करंट इज हियर 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज 0.33 into 10⁻⁻4 टेस्ला and the angle of dip is here 0 degree. Now first we will find a horizontal component, magnetic horizontal component, that is a H cos del. हमारा horizontal and vertical दो component था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा cos del था और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा sin del था। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड किया। h की वैल्यू क्या है 0.33 into 10⁻⁻4 into cos del की वैल्यू cos 0 degree, and we know very well the value of the cos 0 is here 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। so answer will be here 0.33 into 10⁻⁻4। we also know again the what is the formula for the magnetic field, H is equal to mu naught n mu naught I upon twice pi r। r हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस को फाइंड करना था, कितने डिस्टेंस पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r हियर, r इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस पाई इनटू h हमारा यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वी नो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज अ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। ऐसा क्यों मैंने लिखा, बिकॉज ऑफ वी नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷। तो हमने म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड कर दी। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट हियर, दैट इज अ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, इज दिस क्लियर? It's a very simple value. Current I is here 2.5 upon twice pi into H is here 0.33 into 10⁻⁻4. 2 pi and 4 pi's cancel out. Now solve it. You will get the answer, and the answer will be 15.15 into 10⁻⁻3 meter. Or we can convert into the centimeter, or we can say 1.515 centimeter. This is the answer here. Means the neutral point will be like 1.515 centimeter from the center. Okay. So ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट लाई करने का पोजीशन होगा। समझ में आया आपको? You can take the screenshot of this, so we can start the another question. Okay. Now class, let me see the another question, and that is the question number 5.19. You can see here the question is given here, the telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wire. एक टेलीफोन केबल है जिसमें 4 वायर पास हैं, 4 वायर पास हैं, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कितनी वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे कैरी कर रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ वायर कितना है, एन की वैल्यू है 4 वायर, carrying a current of I is equal to 1 ampere। इतने 1 एम्पियर की करंट कैरी कर रही है, एंड द डायरेक्शन इज इन द सेम टू द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस विल बी 0.39 गॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, H इज इक्वल टू 0.39 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे टेस्ला में। हाउ व्हाट वी विल डू हियर, इट विल बी 0.39 into 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस वी हैव कन्वर्टेड इन द टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज नियर टू द जीरो। यहाँ पे डिक्लाइनेशन डेल की वैल्यू क्या है, हमारा 0 के नियर अबाउट है। इट मीन्स एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन डेल विल बी नियर अबाउट 0। What is the resultant magnetic field at 4 centimeter below the cable? हमें चारों केबल के 4 सेंटीमीटर बिलो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये 4 केबल वायर हैं, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इन द सेम किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट भी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, यानी हमें वायर से बिलो 4 सेंटीमीटर पर, दिस इज द 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? डिस्टेंस इज r इज हियर 4 सेंटीमीटर, और वी कैन से 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. इतने डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. नाउ सबसे पहले ये जान लो कि इफ वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वायर, तो बिलो द वायर कुछ वैल्यू कम होती है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से नीचे आने पर कुछ वैल्यू डिक्रीज होती है और ऊपर जाने पर कुछ वैल्यू इंक्रीज होती है. देन व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू h cos del माइनस स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड. ये हमारा बिलो द वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, जिसकी जैसे हम माइनस यहाँ बी कर देते हैं. अगर वो अबव द वायर की बात करेगा तो अबव द वायर के लिए ये सिर्फ प्लस हो जाएगा, बस इतना सा अंतर आएगा. अगर वो बिलो द वायर बोलता है तो हम माइनस कर देंगे, अगर अबव द वायर बोलता है तो हम प्लस कर देंगे. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नीचे अगर पूछ रहा है तो हम माइनस करते हैं, ऊपर पूछता है तो हम प्लस करते हैं. So we know the value of h, we know the value of cos del, and we need to find the first value of b. We know in the case of a b, finding the magnetic field b, it will be a mu naught I upon twice pi r. ये वैल्यू हमारी होती है. ठीक है. We know we have 4 wires. Now हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे 4 वायर्स हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी वजह से होगी? एक वायर की वजह से होगी. 4 वायर की वजह से क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई. तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ वायर्स हैं तो एन आई हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस पाई आर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज हियर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, n इज हियर 4, करंट इज हियर 1 एम्पियर, ट्वाइस पाई वी हैव इंटू r इज हियर 4 इंटू 10 पावर माइनस 2. This is the value of r. Now solve it. What we will get? 2 2s are 4 and 4 is cancelled out. So we will have 2 into 10 power minus 5. This much Tesla is here. इतना amount of magnetic field हमारा ये create करेगा. और we can say ये हमारा इतने Tesla magnetic field create करेगा. और we can say 0.2 into 10 power minus 4 Tesla, and this is equal to 0.2 Gauss. इतनी amount of magnetic field produce करेगा. Now put the value and find the horizontal component. We will have here h is here 0.39 Gauss. हम यहाँ पे गॉस पुट कर रहे हैं इसलिए हमने गॉस को यहाँ वैल्यू पुट किया, थोड़ा इजी हो जाएगा. हम अगर टेस्ला की पुट करेंगे तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है. cos del is here 0 degree minus 0.2, and when we will solve here it will be a 0.39 minus 0.2, and it will be a 0.19 Gauss. This much amount of the horizontal component will be created here, 0.19 Gauss. Okay. Here is some thing is missing here. Okay, let me see. The angle is given here 0, nearly 0. चलो आगे देखते हैं. Now what is the value of angle here? अगर हमें थीटा निकालना होगा तो एंगल डिप एंगल क्या हो जाएगा? cos tan थीटा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट. ये हमारा फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी यहाँ पर हमारा ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट होता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. We know the value of the vertical component, we can put here, and the value of the horizontal component is given here. Now what is the horizontal component? 0.19, and vertical component is given here 0.2. vertical component हमारा इसी के इक्वल होगा. अब हम यहाँ पे vertical component निकाल लेंगे तो vertical component हमारा क्या हो जाएगा? 0.22 अपॉन 0.19 tan theta. Solve it, we will get the value of angle. So हमें ध्यान देना इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका एंगल वो वहाँ पे दिया जाएगा. सो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना. इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमारा स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है, अगर हम इसकी tan के एंगल फाइंड करें तो देखो कैसे होगा. रिमूव द पॉइंट, वी विल गेट हियर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.22 अपॉन 19.
और इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में हमें दी जाएगी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में हम पुट करके हम एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर हमें फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा तो हम H इक्वल टू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर का यूज करके हम टू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर होता है कि कभी बिलो द वायर पूछ लेते हैं, कभी अबव द वायर पूछ लेते हैं, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड देयर। If below the wire is asked there, then we will put here minus, and in the case of the above the wire, we will put here plus. Okay, so that is the question number 5.19. Solve this completely and tell me the whether you have got the answer or not. अगर नहीं मिलेगा तो फिर बताना, एक बार हम फिर पूरा सॉल्व करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। चलो, let me move to the question number next. That is the 5.20. Now let me talk about the another question. The next question is here. A compass needle is free to turn in a horizontal plane. compass के बारे में हम लोगों को पता है कि what is the compass that is used to find the magnetic direction. That is free to turn in the horizontal plane. horizontal plane में turn करने के लिए free है. Is placed at the center of the circular coil of 30 turns. एक circular coil के center पे हमने compass को रख दिया है, जिसमें number of turns कितने हैं, number of turns की value हमारा है 30 turns and radius of 12 centimeter. Radius is equal to 12 centimeter, or we can say 12 into 10 power minus 2 meter. इतना ये कॉइल का रेडियस है और ये नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके सेंटर पे कंपास हमने रख दिया है। द कॉइल इज इन द वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वर्टिकल प्लेन में 45 डिग्री की एंगल ड्रॉ कर रहा है। इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ डेल। उसने बोला है वर्टिकल प्लेन हमारा ऐसे होता है, उससे 45 डिग्री ऐसे टिल्टेड है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डेल। वो डेल की वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेल इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन व्हेन द करंट इन अ कॉइल इज 0 पॉइंट एंड द करंट इन अ कॉइल इज 0.35 एम्पियर। The needle points west to east direction. What is the direction of the needle? That is the west to east direction में वो pointed है. Find horizontal component. हमें horizontal component के बारे में निकालना है. We know the value of the horizontal component B. Horizontal component H is equal to B sin del. हम यहाँ पे B भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में यहाँ पे B से रिप्रेजेंटेड है, कुछ बुक में S से रिप्रेजेंटेड है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें B sin del यूज कर सकते हैं H, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ B। मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ अ कॉइल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस R। ये हमारा फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस R। पुट द वैल्यू हियर। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। बार बार इसकी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको लर्न कर लो, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू वहाँ पे एग्जाम पेपर में दिया नहीं जाएगा, हमें इसको लर्न करके रखना है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न इज गिवन है 30 टर्न्स इंटू करंट आई इज गिवन है 0.35 अपॉन ट्वाइस R 2 एंड रेडियस इज गिवन है 12 into 10 power minus 2 meter. Now solve it. 4 3s are 12, 3 10s are 30, 2 5s are 10. Multiply it and put the value of pi. Value of pi is here 22/7, 22.7. You will get the value 5.49 into 10 power minus 5 Tesla. इतनी वैल्यू हमें वहाँ पे मिलेगी। हम इसको गॉस में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, अगर गॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बी हियर, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हियर 5.49 into 10 power minus 5 Tesla into sin, and the del is here 45 degree. We know the value of sin 45, that is the 1 upon root 2. Put here 5.49 upon root 2 into 10 power minus 5. Rationalize it. We will get here 5.49 upon root 2 into root 2 is multiplied and root 2 is divided into 10 power minus 5. Now we will get here
5.49 upon 2 into root 2 is a 1.414 into 10 power minus 5. This is the another value. Now divide by 2 and multiply it. What we will get here answer? We will get here answer 0.388 into 10 power minus 4 Tesla, or we can say 0.388 गॉस. इतनी वैल्यू हमारी प्रोड्यूस होगी, इतना वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है. नाउ बी पार्ट इसने बोला है इफ द करंट इज रिवर्स एंड द कॉइल इज रोटेटेड 90 डिग्री टू द वर्टिकल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन. हमारा पहले डायरेक्शन क्या था? वेस्ट टू ईस्ट था. देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले केस में डायरेक्शन हमारा वेस्ट टू ईस्ट था, जब कॉइल के से करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी. सपोज दैट अगर ये कॉइल है, कॉइल में करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, तो हमारा वेस्ट टू ईस्ट था. अब उसने बोला करंट को रिवर्स कर दिया गया, तो इट्स अ वेरी सिंपल. अगर करंट को रिवर्स किया तो डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी. अगर पहले करंट की डायरेक्शन में हमारा वेस्ट टू ईस्ट था, तो नाउ आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट द डायरेक्शन विल बी ईस्ट टू वेस्ट. इट्स अ वेरी सिंपल. सो डायरेक्शन विल बी हियर ईस्ट टू वेस्ट. सिंपल सा, बहुत सिंपल सा. मैंने बार बार बताया था केस में कि अगर हमारा करंट की डायरेक्शन में एक में वेस्ट टू ईस्ट है, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. दैट विल बी द ईस्ट टू वेस्ट. ओके, समझ में आया? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5.20 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज. ओके क्लास, this one is the next question and the question is given here 5.21. this will be a homework. एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है. इसके बाद 5.21, 5.22 एंड 5.23 तो हम लोग का होमवर्क रहेगा. आप लोग को होमवर्क में करना है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टू मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक डायपोल है. What is a magnetic dipole? We know when two equal and opposite charges are separated at a small distance. 2L इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है यहाँ पे, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, और 2L के डिस्टेंस पे पुट किया हुआ है. दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड. ये दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है. एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा M1 है, दैट ये है, और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा M2 है, और इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री. उसने बोला एक के एंगल के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. एंड वन ऑफ द फील्ड ऑफ अ मैग्नीट्यूड, एक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 टेस्ला B1. एंड द डायपोल कम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट द एंगल ऑफ द 15 डिग्री विद द फील्ड. और ये डायपोल क्या है? स्टेबल में कब आएगा? विद द एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री. 15 डिग्री पर स्टेबल होगा, यानी ये 15 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. नाउ उसने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अनदर. थीटा 1 की वैल्यू 15 है, थीटा 2 की वैल्यू हमारा क्या है? 45 डिग्री है. तो हमें B2 की वैल्यू फाइंड करना है. हमें ये यहाँ पे रिजल्टेंट के फॉर्म में हमें इसको फाइंड करना है. रिजल्टेंट वेक्टर का यूज़ करके करना है. क्लास 11th में हमने कई बार पढ़ा था हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर व्हेन गिवन देयर. इन दोनों का रिजल्टेंट के फॉर्म में हमें इसको फाइंड करना है. एक का एंगल हमें 15 दिया हुआ है, दूसरे का क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. एक का मैग्नेटिक फील्ड हमारा 1.21 है इंटू 10 पावर माइनस 2 है, तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है. दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. इसको आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा. अब इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं जो एनसीईआरटी में आपके बचते हैं. यू नीड टू डू ऑल दोस क्वेश्चन, यू नीड टू ट्राई दीज क्वेश्चंस देयर. अगर नहीं आता है तो जस्ट टेल मी, कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स that you have a problem that question. तो in the next video we will start with that particular question. जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, और एक बार फिर से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर स्टार्ट करेंगे. दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा 6th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ दिस बुक. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बहुत ईजी है. ओम्स लॉ के बारे में बताया गया, वो आपको एक बार पढ़ के रखना है. फिर भी मैं एक बार जब स्टार्ट करूंगा चैप्टर को तो फिर से उसको हम लेकर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय.